भाई ये ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री वाले दिन दहाड़े झूठ बोलकर बच्चों को मामू बना रहे हैं। भाई बच्चे किसको विश्वास करें। AIR3 माजिद हुसैन किससे पढ़े थे? PW से नहीं भाई। एक तो पहले अलग सर और PW का मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता था, इतना कि इवेंट मैंने एक फैन चैनल भी खोला था जिसपे अलग सर का मोटिवेशनल कोर्स डाला करता था। इतना कि मैं दोस्तों को भी रेफर करता था कि इनका कोर्स करो, ये बहुत ही अच्छे पढ़ाते हैं। टीचर्स भी दिल के बहुत अच्छे हैं जो गरीब स्टूडेंट को हेल्प करते हैं। लेकिन यार मैं गलत था। ये तो बस मार्केटिंग स्टंट है उन बच्चों को टारगेट करने का, उनकी इमोशन के साथ खेलने का, कि बच्चे ये देखे कि टीचर कितना अच्छा है, गरीबों का हेल्प कर रहा है, बच्चों को मोटिवेट कर रहा। लेकिन नहीं, ये तो बस एक मार्केटिंग का स्टंट है। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ आज आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा, और आज इनका एक से एक पोल में खोल के रखूंगा। यार मैं इन पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हूँ, इनके बहुत सारे रीजंस हैं। ऐसे ही नहीं मैं कि वीडियो बना रहा हूँ। भाई पता है बच्चों के साथ ये धोखा करते हैं और इनको रिफंड तक नहीं करते। मैंने लिटरली प्रयास JEE 2026 लिया था और 24 घंटा के अंदर मैंने रिफंड मांगा था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। बोला कि यार पहले ही टीचर पर इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया, अब तेरे को रिफंड नहीं मिलेगा। अब बताओ भला यार, कोई स्टूडेंट की मजबूरी भी हो सकता है तो रिफंड देना चाहिए ना। मानो बच्चों को टीचर पसंद नहीं आया या उनके द्वारा पढ़ाई गई चीज को पसंद नहीं आया तो बच्चे भला क्या करे? अब तुम ही बताओ। बात तो अलग सर बड़ी बड़ी करते हैं। भाई मैंने इनकी टीम से नहीं भी होगा तो कितने सारे ईमेल्स किए, कितने सारे कॉल सेंटर में मैंने कॉल भी किया, पर्सनली DM पर DM मैंने अलग सर को किया। इनसे मैंने इतना रिक्वेस्ट किया कि लगभग 2-3 दिन तक, 4 दिन तक, लेकिन नहीं मान। अब बताओ मैं क्या करूं? मेरे जैसे कितने ही हजारों बच्चे होंगे। तुमको मैं ये कुछ कमेंट दिखाता हूँ, तुम कमेंट को एक एक करके पढ़ना और बच्चे के साथ क्या हो रहा ये तुम देखो। अब आ जाएंगे कुछ फैंस और हाँ ज्यादातर पेड स्पैम कमेंटर जो कमेंट करने लगेंगे कि ये सब झूठ है और कमेंट में बड़ी बड़ी फेंकेंगे। और गाइस मैं बता दूं कि ये जो कमेंट करते हैं नीचे आके, मानता हूँ इसमें से कुछ असली फैंस भी होते हैं, लेकिन ज्यादातर स्पैम कमेंटर होते हैं जिनको पैसा खिला के कमेंट कराया जाता है, जो तुम्हारे माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, जो तुम्हारे POV को चेंज करने की कोशिश करते हैं और तुमको ऐसा लगने लगता है कि सच में जो कमेंट कर रहा वो सही है और मैं गलत हूँ। लेकिन ये बात नहीं है, सच्चाई कुछ और ही है। लेकिन एट द एंड तुम खुद रिसर्च करोगे तो तुमको सच्चाई का पता चलेगा, वरना भोले भाले हम जैसे बच्चों का इमोशनल सिंपैथी का फायदा उठाया जाता है। अब ये छोड़ो, मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ। AIR3 माजिद हुसैन क्या एक ऑनलाइन स्टूडेंट था जो PW से पढ़ा था, जिसके दम पर इन्होंने रिजल्ट निकाला है? नहीं, ये मार्केटिंग स्टंट है और इन्होंने बहुत सारे पैसे खिलाए हैं। हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, जिसका तुम प्रूफ देख सकते हो। ये एक मैक्रो कोचिंग सेंटर का स्टूडेंट है जिसने अपनी 11th-12th मैक्रो कोचिंग सेंटर से किया था। और एक चीज बता दूं, ये जो मैक्रो कोचिंग सेंटर है ये कोई ऐसे वैसे कोचिंग सेंटर नहीं है। यहाँ हॉस्टल जैसा माहौल रहता है, यानी बच्चे 24 घंटा यहाँ रहकर पढ़ाई करते हैं। और हाँ, यहाँ के टीचर ने बताया कि इनको कुछ टाइम के लिए ऑनलाइन कोर्सेज का एक्सेस दिया गया था, लेकिन 90 to 95% क्रेडिट इन्हीं टीचर्स को जाता है, मैक्रो कोचिंग वाले, जो इस बच्चे पर दिन रात मेहनत किया। एक चीज यार तुम खुद ही बताओ, यार तुम कोई कोर्स लेते हो तो तुम एक ही जन से थोड़ी ना पढ़ते हो। नहीं, हम बहुत सारे DPP नोट्स और बहुत सारे स्ट्रेटेजिक वीडियो सब अलग अलग जगह देख। कभी मान लो तुमको इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया, और हाँ ज्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता, और पर्सनली मुझे भी समझ में नहीं आया था। मैंने राइजर बैच का कोर्स किया तो वहाँ पर मैं अभिषेक सर और भारत पंचल सर का क्लास करता था, लेकिन मेरे को पर्सनली मैथ वाले टीचर को इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आता था, तो मैं नेक्सा क्लासेस का वीडियो देखता हूँ। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि नेक्सा क्लासेस वाले आके बोलेंगे कि हमने इनको रिजल्ट दिलवाया है और क्लेम करेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ हमने इसको पढ़ाया और हम ही ने इसको टॉपर बनाया है। उसका मेहनत तो सिर्फ 10 to 15% है। इसका मतलब ये थोड़ी ना पूरा का पूरा क्रेडिट वही लेके जाएगा। यही कुछ ऐसा PW ने किया है।
कुछ मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया हूँ। इस पर देखो अलग अलग कोचिंग सेंटर ने अपना क्लेम कर रहे हैं, ये हमारा स्टूडेंट है, वो कह रहा है वो हमारा स्टूडेंट है। और हाँ, AIR3 माजिद हुसैन को भी मैं कहना चाहता हूँ, यार झूठ बोलकर तुम बच्चों को गुमराह मत करो। एक चीज बोलूं, इन्हीं सब के चक्कर में बच्चे फंस जाते हैं कि कहाँ से कोचिंग करें, कहाँ से पढ़े। बिकॉज ये टॉपर लोग कभी आके सच तुमको बोलेंगे नहीं कि हमने यहाँ से पढ़ा था। 60 से 70 लाख से 1 करोड़ तक पैसा इनको दिया गया है और ये झूठ पे झूठ पेलते हैं। ये क्या बात हो गई भाई। वेदांतु के आनंद सर, इसरल टीचर, जिनका नाम तो मेरे को पता नहीं है, पर जो उन्होंने डिटेल्स दिया है वो बिल्कुल सही है। तुम बोलोगे यार रिजल्ट आने के बाद सब यही बोलते हैं, लेकिन नहीं, रिजल्ट तो 2 मई को आया था। इन्होंने अपने वीडियो के थ्रू पहले ही हिंट कर दिया था, पैसे वाले बता के, जिसका मतलब था फिजिक्स वाला, क्योंकि खुला तो कोई बोल नहीं सकता, डिफेमेशन का केस हो जाएगा। और मैं तो किसी से डरता नहीं हूँ, सच तो मैं बोल कर ही रहूंगा। और इन्होंने ही नहीं, बहुत सारे टीचर, बहुत सारे वीडियो ऐसे मैंने YouTube पर देखा जिसमें सब यही बोल रहे हैं। भाई एक जन गलत हो सकता है, सब तो नहीं ना। PW ने इस बार बड़ी हाथ मारा है, ऐसे तो मत करा करो भाई। पता है लाखों करोड़ों बच्चों का तुम पर ट्रस्ट रहता है और ज्यादातर बच्चे अलग सर के भोलापन से पिघल जाता, और लिटरली मैं भी पिघल गया था। तो ऐसे तो मत करा करो सर। पहले तो यार तुम बोलते थे, हमने जैसे उनके वेब सीरीज में भी देखा है, और उन्होंने खुद ही बताया कि कैसे कोचिंग इंडस्ट्री पैसा देकर रिजल्ट खरीदते हैं। यार सब करे तो गलत है और तुम करो तो सही है। ये क्या बात हो गई भाई। ये ऐसा नहीं हो गया कि नेता जब छोटा रहता तब बड़ी बड़ी भाषण फेंकता है, लेकिन जब कोई मंत्री मिनिस्टर बन जाता है तब सबका हाल एक ही जैसा हो जाता है। नहीं अलग सर, मेरे को आप क्लियर करो। पहले खुद ही ने आवाज उठाना सिखाया था कि अनअकैडमी में हमारे टीचर को खा गया, पर खुद की कोचिंग को कभी देखा है इन्होंने कितना दोगलाबाजी किया है। इन्होंने अमन सर का, ईसरल का और बाकी बहुत सारे जगहों से टीचर्स पैसों के दम पे खरीद फिरोध किया है। ये क्या बात हो गई सर कि हम तो करेंगे, जहाँ से अच्छा मिलेगा वहीं से उठाएंगे। और बच्चों को भी नॉर्मलाइज करना सिखा दिया है कि तुम यार अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। तब सर आप खुद के टाइम पे बच्चों को क्यों बोलते थे कि हमें सपोर्ट करो। ये क्या बात हो गई भाई। जिस टाइम खुद फंसे होंगे उस टाइम बच्चों के पास रोना धोना, और जब खुद करेंगे तो बच्चों को बंद करेंगे कि तुम सपोर्ट मत करो, तुम अपना पढ़ाई करो, अपना टाइम वेस्ट मत करो। उस टाइम पे भी बोलना चाहिए था ना कि बच्चों तुम लोग ध्यान मत दो, तुम लोग पढ़ाई करो। और सर आप ही ने कहा था अनअकैडमी को कि तुम एक अलग पांडे को ले जाओगे, मैं 100 अलग पांडे खड़ा कर दूंगा। तो ये बात आपने क्यों कही थी। अगर वही बात अगर आप दोहराना चाहते हो, अगर वही सारे कांड आप दोहराना चाहते हो, तो ये बात आपने क्यों बोला। नहीं, ये बात आप क्लियर करो मुझे। अब कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि बच्चों को नहीं तुमको प्रॉब्लम है, और हाँ मुझे प्रॉब्लम है। जो गलत करेगा उसके लिए मैं आवाज जरूर उठाऊंगा। मैंने बचपन से ही अपनी मम्मी पापा से आवाज उठाना सीखा है। अपने स्कूल में भी और अपने ट्यूशन में भी अगर कोई टीचर गलत करते हैं तो मैंने हमेशा आवाज उठाया है। और मैं तुम सभी बच्चों जैसा नहीं हूँ कि पीछे बैठकर जो कुछ हो रहा है उसे सहता रहो। जिस हिसाब से मेरा औकात था और जितना मेरा औकात था, मैंने हमेशा आवाज उठाया है और आगे भी उठाता रहूंगा, चाहे मैं गरीब रहूं, भिखारी रहूं, कुछ भी रहूं। और बच्चों तुमको बता दूं, ये जो स्पैम कमेंट करते हैं ना, ये एक पीयर टीम का हिस्सा रहता है। ये इंडिया में या दूसरे किसी कंट्री से ऑपरेट होते हैं, जिनको पैसा खिलाया जाता है कि बस यही सब तुम काम करना, स्पैम कमेंट करना। बच्चों को इनको कानों कान तक खबर नहीं लगता, क्योंकि ये इंडिया में नहीं होते हैं, ये दूसरे कंट्री में भी हो सकते हैं। और मेरे को पता इसलिए है बिकॉज मैंने बहुत सारे रिसर्च किए हैं और मैं ऐसे ही बहुत सारी चीजों को जानता हूँ। अगर मैं बोल दूं ना तो आज ही के आज हंगामा हो जाएगा, लेकिन नहीं बताऊंगा, कल बताता हूँ या फिर दूसरे किसी वीडियो में बताता हूँ। अब आके कुछ बच्चे कमेंट करेंगे कि तुम्हें किसी कोचिंग वालों ने पैसा दिया, लेकिन नहीं, मैं एक इंडिपेंडेंट यूट्यूबर हूँ और मैं गलत चीजों के बारे में हमेशा आवाज उठाऊंगा। और सच कर रहा हूँ, मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें हुई है, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया ताकि मेरे दोस्तों के साथ
और तुम जैसे बच्चों के साथ और मेरे जूनियर्स के साथ ऐसा ना हो, उनको वैल्यू मिल सके, इसलिए मैं ये वीडियो बनाया। अब मेरे इस चैनल पर स्ट्राइक भी पड़ सकता है PW की तरफ से, लेकिन मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मेरा पापा का दुकान है, मैं खा लूंगा। तुम गाइज अपना सोचो और खुद पे इतना कॉन्फिडेंट है कि किसी भी फील्ड में जाकर मैं कुछ भी कर लूंगा। बाकी तुम सभी का अच्छा चाहता हूँ, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया हूँ। बाकी दूसरा कोई रीजन नहीं है मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे। और हाँ, लास्ट में मैं बोलना चाहूंगा, यार PW मेरे 5,000 रुपए का रिफंड करो प्रयास JEE 2026 बैच का। यार मैं लिटरली तुमसे बहुत ज्यादा गुस्सा हूं।